आज की कहानी है दानी राजा। बात बहुत पुरानी है। अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वे बड़े ही सत्यवादी, दानी, प्रतापी तथा अपने वचन का पालन करने वाले थे। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में देने और उन्हें दक्षिणा स्वरूप 1000 असरफियां देने का वचन दिया है। अगले दिन सचमुच ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में पहुंचे और उन्हें उनका सपना याद दिलाया। अपने वचन का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया और 1 महीने में 1000 असरफियां देने का वचन देकर अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को साथ लेकर काशी की ओर चल पड़े। दिन बीतने लगे, राजा को कहीं भी काम नहीं मिला। 1 महीना पूरा होने में केवल 1 दिन शेष था। ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और एक बार फिर असरफियों की मांग की। उनकी बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। वह असरफियां देने में असमर्थ थे। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्हें 1 दिन में असरफियां इकट्ठी करने का समय देकर चले गए। राजा को दुखी देखकर रानी ने राजा से अनुरोध किया कि वह उन्हें बेचकर अपने धर्म का पालन करे। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को 500 असरफियों में एक महाजन के हाथों में बेच दिया। हरिश्चंद्र खुद भी शाम तक बाजार में खड़े रहे, पर उन्हें अपने लिए कोई खरीदार नहीं मिला। आखिर रात होते होते एक शमशान के दरोगा ने उन्हें 500 असरफियों में खरीद लिया। उसने राजा को हिदायत दी कि वे शमशान में पहरा देंगे और बिना कर दिए किसी को भी मुर्दा जलाने नहीं देंगे। इस तरह दानी हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा में 1000 असरफियां दे दी। इसे नियति कहे या भगवान की नाइंसाफी। अयोध्या का राजा शमशान में मुर्दे जला रहा था और रानी अपने पुत्र के साथ महाजन के घर में दासी का काम कर रही थी। ईश्वर शायद अभी भी राजा का इम्तिहान लेना चाह रहे थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का पुत्र बाग में खेल रहा था कि उसे सांप ने डस लिया। रानी की बाहों में ही उसके पुत्र ने दम तोड़ दिया। अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए रानी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अपनी साड़ी के एक टुकड़े में पुत्र की लाश को लपेटकर रोती बिलखती रानी उसे शमशान में ले आई। एक स्त्री का रोना सुनकर हरिश्चंद्र उसके पास पहुँचे। उन्होंने अपनी पत्नी की आवाज पहचान ली थी। अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर उसका दिल रो पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। पति के बदले वेश के कारण तारा उन्हें पहचान नहीं पाई थी। कर्तव्य से मजबूर राजा ने अपनी पत्नी से मुर्दे को जलाने के लिए कर की मांग की। तारा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह अपनी पहनी हुई धोती का एक ही टुकड़ा देने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने धोती फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, आकाश में बिजली चमकी और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र ने तारा का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और हरिश्चंद्र से बोले, राजन, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। आप जैसा सत्यवादी पुरुष इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आपको आपके धर्म से कोई नहीं डिगा सका। विश्वामित्र ने अपने कमंडल से जल लेकर रोहित की देह पर छिड़क दिया। रोहित माँ माँ कहता उठ खड़ा हुआ। विश्वामित्र ने अयोध्या का राज्य हरिश्चंद्र को सौंप दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वन को चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू।